हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। और यस, हर बार की तरह मैंने इस बार भी अपना पार्सल पहले से ही अनबॉक्स कर लिया है, क्योंकि अ, जब भी मुझे क्योंकि मुझे पार्सल ही तकरीबन उसी दिन मिलता है जिस दिन मैं वीडियो नहीं बना सकता। और ऑफ कोर्स कि क्वालिटी चेक करने की या कॉमिक्स को देखने की क्यूरियोसिटी इतनी होती है कि वेट नहीं हो पाता। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने ये पार्सल फर्स्ट ट्राई से मंगवाया है 45% के ऑफ पे। और पहली लेयरिंग ये थी, सेकंड लेयर बबल रैप की थी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन कौन सी कॉमिक्स से मंगवाई हैं। और मैंने सभी कॉमिक्स की क्वालिटी मैंने ऑलरेडी चेक कर ली है। सभी कॉमिक्स की क्वालिटी सही में ज़बरदस्त है। पहले मैं बता देता हूँ कॉमिक्स कौन कौन सी है। पहले तो ये बता दूँ कि ये फर्स्ट ट्राई की तरफ से डोगा का एक फ्री मतलब डोगा का एक ट्रेडिंग कार्ड मिला फ्री। तो जिसके लिए फर्स्ट ट्राई को बहुत बहुत थैंक यू। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ये है अपनी कॉमिक्स, आदि पर्व, नाग पर्व, आरण्यक पर्व, हलाहल पर्व, अर्ध सत्य, नाग प्रलय, नाग प्रलोभ, ट्रैप और ग्राउंड ज़ीरो। अब मैं सबसे पहले बता दूं कि जो ये दो सीरीज़ हैं, नाग प्रलय सीरीज़ और नागरन सीरीज़, हालांकि इनको ख़रीदने का काफ़ी टाइम से प्लान था, बट सिर्फ कुछ कारणों की वजह से मैं इनको नहीं ख़रीद रहा था। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई न्यू सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है तो बाद में उसका कलेक्टर एडिशन या डाइजेस्ट आता है। तो मेरे मन में ये था कि मैं या तो उसका कलेक्टर एडिशन लूँगा इन दोनों सीरीज़ का, या डाइजेस्ट लूँगा। और वैसे चलो मैं कलेक्टर एडिशन पसंद करता नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ एक कारण की वजह से मैं रुका हुआ था। वो कारण ये था कि जब आदि पर्व आने वाली थी, तो आदि पर्व और नागप्रलय सीरीज़ जब आने वाली थी, तो RCSG ने क्या किया था कि नरकनाशक सीरीज़ का कलेक्ट एडिशन निकाला था और युगारम का कलेक्ट एडिशन निकाला था। और उसमें क्या था कि दोनों ही कलेक्ट एडिशन के अंत में कुछ पेजेस छोड़े गए थे, जो मतलब जैसे नरकनाशक के कलेक्ट एडिशन में एक्स्ट्रा पेजेस के तौर पे कुछ पेजेस ऐसे थे जो नागरन से लिंक थे। और सेम चीज़ युगारम के एंड में कुछ मतलब नागप्रलय को लेके कुछ पेजेस थे जो उसको टीज़ कर रहे थे। हालांकि वो एक टीज़र दोनों ही कलेक्टर एडिशन के लास्ट में वो एक टीज़र ट्रेलर की तरह ही एक्ट करता है, बट एक कॉमिक फ़ैन के लिए उन पेजेस की भी वैल्यू होती है। तो मुझे लगा था कि जब इसका कलेक्टर एडिशन या डेस्ट आएगा इसका और उसका, तो क्या पता उन पेजेस को भी इंक्लूड करे। बट काफ़ी टाइम से मतलब ऑफ कोर्स कि ये सीरीज ना तो ये सीरीज़ कंप्लीट हुई है ना वो सीरीज़ कंप्लीट हुई है। और अच्छा, ये भी नहीं पता कि कलेक्टेड एडिशन निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, क्योंकि जैसे डोगा की सीरीज़ कंप्लीट हुई है दो, एक समावी भक्त रखवाले और ये दूसरी कचरा पेटी सीरीज़ कंप्लीट है। पर कोई ऐसा कुछ नहीं है। पुनरोत्थान सीरीज़ के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि सीरीज़ कंप्लीट है पर कोई डेस्टा कलेक्टेड एडिशन नहीं। तो मन में एक डाउट रहता है कि क्या इनका आएगा कि नहीं। एक तो इसी वजह से मैं इनको ख़रीदने को मजबूर हुआ कि क्या पता वो टेस्ट आए ना, फिर बाद में CE या टेस्ट आए ना, क्या पता बाद में इससे भी मैं वंचित रह जाऊं। और दूसरी बात ये थी इनको ख़रीदने का कि जैसे कि आपको पता है ही, आपको वैसे खुद को पता ही है कि अगर किसी पब्लिकेशन की अगर जो सबसे पहली न्यू कॉमिक होती है, रिलीज़ कॉमिक, उसकी एक अलग वैल्यू होती है। अब जैसे RCMG की सबसे पहली कॉमिक थी, जहाँ तक मुझे याद है, वो थी आज़ादी की ज्वाला। हालांकि ऑफ कोर्स कि कोई उसके लिए हैप अप नहीं था और उसका कोई अता पता नहीं, लेकिन हाँ फिर भी एक बात ये है कि RCMG की वो पहली न्यू कॉमिक थी। और सेम चीज़ RCSG की जो पहली न्यू कॉमिक थी वो थी आदि पर्व। और आपको पता है कि फ़र्स्ट प्रिंट और फर्स्ट कॉमिक न्यू रिलीज़ की कितनी वैल्यू होती है। तो बस इन्हीं सब
कुछ वजह से मैंने कॉमिक्स मंगवा ली। तो मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कि कॉमिक्स की क्वालिटीज़ कैसी है। सबसे पहले बताता हूँ कि इस कॉमिक के साथ मुझे नागराज का ये शानदार पोस्ट कार्ड मिला है, और तक्षिका का एक बिग साइज़ का स्टिकर मिला है जो इस कॉमिक के लेंथ के बराबर है। तो सही में बहुत अच्छी नोवेल्टी है ये। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अच्छा, अच्छी बात मतलब मज़े की बात यह है कि सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट ही है जिसमें मतलब आपको पेज नंबर देखने को मिलेंगे और साथ में वाइट बॉर्डर देखने को मिलेंगे। नहीं तो बाकी जो पार्ट्स हैं उनमें क्या है कि आर्टवर्क को पूरा पूरा खींचा हुआ खींचा हुआ है और पेज नंबर गायब किए हुए हैं, वो बताऊंगा आगे। तो मैं कह रहा था कि ये, और ये जैसे मैं बताया कि ये नरकनाशक सीरीज़ के बाद की स्टोरी है, नागरंश सीरीज़। एक्चुअली इस सीरीज़ को ओरिजिनली साल 2015 में आना चाहिए था, 15 या 16 में, बट उस वक्त ये नहीं आ पाई। तो ये इस कॉमिक का फ्रंट कवर है, ये इसका बैक कवर है। पर अच्छी बात है कि अब आई है, बट वही बात है कि 500 रुपये के मूल्य पे। तो बस क्योंकि फर्स्ट ट्राई पे डिस्काउंट अच्छा मिल रहा था तो इसी वजह से ख़रीद पाया। अगर बाई चांस इतना हैवी डिस्काउंट ना होता तो शायद मैं इन कॉमिक्स को कभी ना ख़रीदता। और ये बात मैंने शायद पहले भी आपको बताई हुई थी। तो मैंने कॉमिक्स की क्वालिटी चेक की है, सभी की कॉमिक्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। जिन जिन लोगों ने ये सीरीज़ पढ़ी अब नागरन सीरीज़, सभी इसकी स्टोरी के बारे में बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, आर्टवर्क की भी तारीफ़ कर रहे हैं। और आर्टवर्क के बारे में तो मुझे कभी डाउट था ही नहीं, क्योंकि मुझे हेमंत जी का बनाया हुआ नागराज हमेशा से पसंद आया है। तो आर्टवर्क को लेके तो मेरे मन में कोई डाउट है नहीं, और स्टोरी को लेके भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि नरकनाशक की जितनी भी कॉमिक्स आई हैं वो सभी की सभी एक से बढ़कर एक आई हैं। तो 100% यकीन है मुझे कि ये डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। और ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि क्लासिक नाराज को लेके काफ़ी सारे रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। वैसे एक मैं इस मतलब कि ऑफ कोर्स कि RCS जी ने नरकनाशन नागराज की सारी कॉमिक्स को रिप्रिंट कर दिया है पुरानी को, लेकिन एक कॉमिक है जो उन्होंने अभी तक रिप्रिंट नहीं किया, हालांकि वो नरकनाशन नागराज की नहीं है, वो है धनाधर डोगा की चेहरा कॉमिक का। अब मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे ये कॉमिक चली थी या नहीं चली थी, बट RCS जी को धनाधन डोगा की चेहरा कॉमिक को रिप्रिंट करना चाहिए। तो ये मतलब जो कवर है ये फ्रंट और बैक में मैट फिनिश में है। अच्छा, कमाल की बात ये है कि फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट को ऐसे मैट फिनिश में रखा है कवर को, बाकी सेकंड और थर्ड में प्लेन लेमिनेशन। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, जैसे कि ओरिजिनल RC के दौरान होता था, और सही को मतलब फुल कवर को ऐसे प्लेन लेमिनेशन में देख के न्यू कॉमिक के तौर पे देख के वाकई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद ऐसा देखने को मिला। सच को मतलब स्पॉट UV का जो फॉर्मेट है वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि बुरा है, पर मुझे इतना पसंद नहीं है फॉर्मेट। मेरे को ये मतलब फुल लेमिनेशन बहुत पसंद है। आर्टो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मतलब हालांकि मुझे याद है कि जब 2015 में नागरन सीरीज़ को अनाउंस किया था, तब ऐड में सिर्फ ये बताया गया था कि
ये स्टोरी सिर्फ नागराज और क्रोध केतु कोबी को लेके चलेगी, लेकिन बाद में डोगा, ध्रुव, परमाणु, तिरंगा, मोंटी ताहिरा, गगन, विनाशदूत, मतलब ये मतलब धीरे धीरे करके ये मल्टी स्टार हो रही है। हालांकि बहुत अच्छी मतलब एक तरह से अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, जो कि चलो मतलब देखने में अच्छा लग रहा है मुझे, ये सब देखने में कि हाँ इन सभी कैरेक्टर को लेके आए। और मैंने सुना है कि कुछ पेजेस में शायद फ्लैशबैक के ज़रिए इस यूनिवर्स में परिरक्षक भोकाल, शिरोमणि, अश्वराज, मतलब जो पुराने कैरेक्टर हैं उनको दिखाया गया है, ताकि बताने के लिए कि हाँ ये लोग भी इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये शो स्टॉपर ध्रुव। हाँ ये पेज। एंथोनी आ गया, अडिग आ गया, गोजो आ गया। सही में जब ये कॉमिक्स रिलीज़ हुई थी, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ RCS जी की, RCF जी की, जब ऑफ कोर्स की दोनों की ही कॉमिक्स, न्यू कॉमिक्स बड़ी महंगी होती हैं, तो उस वक्त सही में लगता था कि यार पता नहीं कभी इन कॉमिक्स को परचेज़ करने का कभी मौका मिलेगा या नहीं। पर थैंक्स टू फर्स्ट ट्राई कि इनकी वजह से ये सब कॉमिक्स को परचेज़ करने का मौका मिला। अब उस क्षतिपूर्ति सीरीज़ को भी ये वापस रिवाइव कर दें तो अच्छी बात हो जाएगी। अब तकरीबन 5 साल होने वाले हो गए। 2020 में शायद जनवरी या फरवरी में विश परस कॉमिक आई थी 2020 में। अब 2025 आ चुका है, 5 साल हो गए, उसके बाद कोई पार्ट ही नहीं आया। मैं सही में इन सभी कॉमिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, आज की डेट में काफ़ी सारी ऐसी कॉमिक्स होंगी मेरे पास जिनको पढ़ना बाकी है। यहाँ पे परमाणु की एंट्री। और हाँ मतलब फर्स्ट कॉमिक के साथ नॉवेल्टी मिली, सेकंड और थर्ड के साथ कोई नॉवेल्टी नहीं मिली। हालांकि शायद होगी इनके साथ, बट इसमें नहीं है, शायद निकाल ली गई होगी, बट कुछ नहीं कह सकते। इस कॉमिक के साथ नॉवेल्टी मिली है। ये थोड़ा थोड़ा अंगा का एक क्यूट स्टैंडी, मैट फिनिश। ये कॉमिक अगस्त 2023। विराट पर्व के बारे में सुनने में आया कि शायद ये 200 पेजेस की, मतलब 200 पेजेस में कॉमिक आएगी। अब 96 पेजेस की कॉमिक की MRP 500 रुपये है, तो 200 पेजेस की आई तो 1000 रुपये के आसपास होगी MRP। बाकी देखो क्या है। यहाँ तिरंगा की एंट्री।
ये थोड़ांगा मतलब नरकनाशक यूनिवर्स में थोड़ांगा के बचपन से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी यहाँ पे। शायद उसका ओरिजिन के बारे में बताया गया होगा। अर्ध सत्य। हालांकि मतलब RCMG ने भी इसका फर्स्ट पार्ट निकाला है शीलभंग नाम से। बट मैंने इसको इसलिए ख़रीदा क्योंकि मतलब इसके जो ऑफ कोर्स की जो पूरी टीम है, मतलब आर्ट वर्क के छोड़ के, मतलब जो स्टोरी वो RCSG के पास है। तो जो RCSG की तरफ से एक ये सीरीज़ के मामले में तो वही कैनन मानी जाएगी। इसके इसके साथ मिला है मुझे भारतीय का एक क्यूट स्टैंडी। और जहाँ तो मुझे पता है कि इस कॉमिक को भी आए हुए बहुत टाइम हो गया। फ्रंट कवर, बैक कवर। हालांकि ये भी मतलब क्या कि इस सीरीज़ को साल 2016 में अनाउंस किया गया था। मुझे याद है कि किसी कॉमिक के सेट के साथ या फिर ऑनलाइन परचेज के दौरान एक इन्होंने राज झलकियाँ के नाम से कुछ निकाला था। उसमें इन्होंने अपकमिंग कुछ कॉमिक्स या सीरीज़ के बारे में टीज़र ट्रेलर टाइप मतलब इनर पेजेस, मतलब कॉमिक्स के इनर पेजेस शेयर किए थे। तो मतलब बोला गया था कि 2016 में इसको लॉन्च किया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे ये सीरीज़ नहीं आ पाई। क्योंकि उस राज झलकिया में मैं बताता हूँ, एक ये पेज था, ये 2 पेजेस भी थे, 4 पेजेस थे टोटल, और ये चौथा पेज। ये बस यहाँ तक कि बस ये 4 पेज ही राज झलकिया में डाले गए थे। देखिए, नितिन मिश्रा जी की स्टोरी है। अब अप्रैल 2023 में ये कॉमिक आई थी। अब यानी कि इसको भी 2 साल होने को हो जाएंगे कुछ महीनों में। अब जिस तरह से थोड़ा बहुत इस स्टोरी इस कॉमिक के बारे में पता चला है, तो देखने से लग रहा है कि हाँ, स्टोरी अच्छी होगी। और आर्ट वर्क भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये 3 पार्ट की सीरीज़ है शायद, यहाँ पे लिखा होगा। अर्ध सत्य, एक सेकंड, अर्ध सत्य, सत्य और शाश्वत सत्य। ओके, 3 पार्ट की सीरीज़ है ये। नाग प्रलय। मज़े की बात यह है कि मतलब RCSG ने इस सीरीज़ को नागराज की हांगकांग यात्रा के बाद और खूनी खोज के बीच में सेट करके ये सीरीज़ रखी है। मतलब ये क्लासिक नागराज के टाइम पे ये सीरीज़ को मतलब स्टोरी को डाला गया है। हालांकि यहाँ पे लिखा है कि भारतीय कॉमिक्स इतिहास में पहली बार नाग सम्राट नागराज और सर्प सम्राट इच्छादित्य एक साथ। हालांकि मतलब इसमें तो बोला गया, लेकिन फर्स्ट टाइम सर्प 70 सीरीज़ में ये देखने को मिला था। क्योंकि पहली कॉमिक मनोज गुप्ता जी लेके आए थे, तो पहली बार उनका ही माना जाएगा कि नागराज और तुलसी पहली बार एक दूसरे से भिड़े। स्टोरी के ऑफकोर्स टाइमलाइन के हिसाब से तो वो विश्वरोषी नागराज की, ये क्लासिक नागराज की है। स्टोरी के हिसाब से तो ऑफकोर्स ये मानी जाएगी, बट फर्स्ट प्रिंट के हिसाब से वो मानी जाएगी।
इसके भी 2 पार्ट आ चुके हैं अभी तक। पहले ही 2 पार्ट की सीरीज़ होने वाली थी, अब शायद 3 पार्ट की सीरीज़ हो गई है। आर्टवर्क सही में काफ़ी ज़बरदस्त है। बस मुझे एक चीज़ का अफसोस रहेगा कि वो एक्स्ट्रा पेजेस कभी मिल नहीं पाएंगे इन दोनों के, नागरंथ और इसके। ये तो अच्छा हो कि RCS जी ने सिर्फ इन दोनों सीरीज़ के साथ ऐसा किया, उसके बाद किसी और सीरीज़ के साथ ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब नागरंथ सीरीज़ और इस सीरीज़ के साथ वो प्रयोग किया गया था कि इससे पहले की स्टोरी के साथ कलेक्टेड एडिशन निकाल के एक्स्ट्रा पेज डालो, मतलब जैसे नागपरले और नागग्रंथ लॉन्च करने से पहले वही युग आरंभ और नरकनाशक को लॉन्च कर दिए, उसमें एक्स्ट्रा पेज डाल दिए। तो इसकी वजह से RCSG को काफ़ी बैकलैश दे उनको दे का सामना करना पड़ा कि ऑफ कोर्स सभी को ये एक्सपेरिमेंट बहुत बेकार लगा, कि ऑफ कोर्स कि सभी के पास वो कॉमिक्स ऑलरेडी हैं, तो सिर्फ कुछ पेजेस के लिए वो दोबारा कॉमिक्स नहीं ले सकते। हाँ, काफ़ी लोग ले भी लेते हैं, बट आधे से ज़्यादा लोग दोबारा से वो कॉमिक लेते नहीं हैं, तो इस वजह से काफ़ी इन लोगों को क्रिटिसाइज का सामना करना पड़ा कि भी ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करो। और अच्छी बात है कि RCSG ने इस चीज़ को समझा। नागपुर लोग पहले ये जैसे बताया कि 2 पार्ट की होने वाली थी, अब शायद ये 3 पार्ट की सीरीज़ है। शायद नाग प्रतिशोध सॉरी लास्ट पार्ट होगा, बाकी देखो। हालांकि मैं मतलब क्यों मैंने ऑफ कोर्स कि सभी कॉमिक्स की क्वालिटी चेक की है, आर्टवर्क कैसा है, स्टोरी कैसा है, तो मतलब सभी कॉमिक्स को लेके काफ़ी एक्साइटेशन है। लेकिन ये नागप्रलय सीरीज़ को लेके मतलब वैसे तो आर्टवर्क अच्छा है, लेकिन अंदर से फ़िलहाल ऐसी कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि मैं इसको अभी पढूं। इस सीरीज़ को ऑफ कोर्स तभी पढ़ूंगा जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आर्टवर्क तो बढ़िया है, बट जो कलर कॉम्पोजिशन है वो मुझे इतना खास पसंद नहीं आया। अगला पार्ट का नाम नाग प्रतिशोध। होप सो कि लास्ट पार्ट हो और जल्दी आ जाए। ट्रैप। अब इस कॉमिक के बारे में बहुत मज़ेदार बात है कि नॉर्मली कॉमिक्स के एक कवर होते हैं, लेकिन इस कॉमिक के 2 कवर है। हालांकि ओरिजिनली सिर्फ ये फ्रंट कवर रहने वाला था और ये बैक कवर रहने वाला था, लेकिन बाद में इस एक और कवर को ऐड किया गया, जैसे ये और ये। कारण ये था कि जो ये कवर है, ये इतना बढ़िया कवर आर्ट बना बना हुआ है कि जब पहले इन्होंने अनाउंस कर दिया कि यही मेन कवर है, तो ऑफ कोर्स की कवर आर्ट बहुत अच्छा ही है। लेकिन दिक्कत क्या आती कि जो टाइटल वाइटल अगर यहाँ पे छपता तो सारा जो कवर आर्ट है वो ख़राब हो जाता। तो इसलिए मतलब RCSG ने साथ ये बहुत अच्छा काम किया कि इस कवर को भी रखा और प्लस एक और एक्स्ट्रा कवर भी दे दिया। हालांकि मेरे हिसाब से इनको
हर एक कॉमिक के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जैसे ये कॉमिक है, इसको तो आप और इसका वो रखो ही रखो, लेकिन सारा लोगों को हटा के एक और एक्स्ट्रा लगा दो जैसा इसमें किया गया था। बट वही है कि सिर्फ क्योंकि ये शुरुआती दौर के कॉमिक क्या है, ये 2021 के दौरान पे ये काम हुआ था। अभी इसका वो मुद्रण तिथि पता चल जाएगा, हाँ अगस्त 21। तो उसके बाद ऐसा ट्रीटमेंट कभी देखने को मिला, लेकिन हाँ ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी उस वक्त, क्यों फेसबुक ग्रुप से पे तो मैं ऑनलाइन था ही, और यूट्यूब पे वीडियो भी देखता था ही मैं। तो ये नियो सीरीज़ है, इसको भी ये सिटी विदाउट ए हीरो सीरीज़ 2014 में ख़त्म हुई थी, और उस वक्त ही ये नियो सीरीज़ को लेके प्लान बनाया गया था, बट वही बात है कि इसको उस वक्त रिलीज़ नहीं किया गया था। होप्सो की आरसी जो ट्रीटमेंट इस कॉमिक के साथ हुआ है, होप्सो ऐसा ट्रीटमेंट कवर के मामले में मिले। हालांकि ऑफ कोर्स की ट्रैप और ग्राउंड ज़ीरो के बीच में बहुत लंबा फासला रहा है, ये 2024 में आई है। तो इसका आर्ट वर्क मुझे बड़ा कलर कॉम्पोजिशन की वजह से ऑफ ऑफ लगा। बाकी आर्ट वर्क अच्छा, बट कलर कॉम्पोजिशन बहुत अजीब है। और इस कॉमिक में दो दो आर्टिस्ट ने काम किया है। ये भी शायद 4-5 पार्ट की सीरीज़ है। इसके भी एक्स्ट्रा पेजेस बनाए गए थे पहले, वही मैक्सिमम सिक्योरिटी और लास्ट स्टैंड। बस हो सब तो बेकार काम ये किया था मैक्सिमम सिक्योरिटी के दौरान कि जो ऑनलाइन खरीदता सिर्फ उनको ही वो एक्स्ट्रा पेजेस मिलते कॉमिक्स के अंदर। मार्केट वालों से जो मार्केट्स खरीदते हैं उनको नहीं मिलता। हालांकि रेट सेम, MRP सेम, बिल्कुल सेम, बट ट्रीटमेंट लास्ट स्टैंड के दौरान इन्होंने क्या किया कि जब ये कॉमिक आई लास्ट स्टैंड, तो उसे कलेक्टेड एडिशन बना दिया, और कलेक्टेड एडिशन में ही ये नियो सीरीज़ के रिलेटेड वो 4-5 एक्स्ट्रा पेजेस डाल दिए थे। और उसी यही दो वही एक्स्ट्रा पेजेस चक्कर में मैंने मैक्सिमम सिक्योरिटी और लास्ट स्टैंड मैंने दोबारा ख़रीदी, नहीं तो मैं शायद कभी ख़रीदता ना। हाँ, इस अब ग्राउंड ज़ीरो, इस कॉमिक को लेके एक मज़ेदार बात बताता हूँ मैं। कुछ दिन पहले की बात है, मतलब क्या क्या फोर्स इस कॉमिक के 3 वेरिएंट्स आए हैं कवर को लेके, जिस वेरिएंट 1, वेरिएंट 2 और वेरिएंट 3। और जो ये कवर है ये है वेरिएंट 2, जो मेरे पास है ये है वेरिएंट 2। ये इसका फ्रंट कवर है, ये इसका बैक कवर है। अब एक्चुअली मुझे ये वेरिएंट नहीं लेना था, मुझे मतलब कि 3 वेरिएंट है, तो 3 अलग अलग कवर आर्ट बनाए गए थे। जो मेन कवर आर्ट है, फ्रंट कवर आर्ट है, वो मुझे वेरिएंट 1 का पसंद आया था। लेकिन जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि वेरिएंट 1 और वेरिएंट 3 के बैक कवर में कुछ खास काम नहीं किया गया। वो जैसे फ्रंट कवर ऐसा होता है, बैक कवर में कुछ ऐसे अंदर कॉमिक का कोई सीन ऐसे डाल देते हैं। मतलब सेम, मतलब फ्रंट कवर ठीक है, बैक कवर में ऐसा कुछ डाल देते हैं कि हाँ अंदर से कोई कॉमिक का सीन उठा के डाल दिया। अब क्या था कि वेरिएंट 1 और 3 के बैक में वही चीज़ किया गया था कि अंदर से कोई पैनल उठा के पटक दिया। सिर्फ वेरिएंट 2 के बैक में ये एक आर्ट डाला गया था। और जब ओके ऑफ कोर्स कि इनिशियली मेरा प्लान ये था
मुझे पता नहीं था कि ऐसा कोई सिस्टम है बैक साइड पे। इनिशियल प्लान तो मेरा यही था कि मैं वेरिएंट वन ही ऑर्डर करूँगा, कि ऑफ कोर्स कि फ्रंट कवर के तौर पे मुझे वेरिएंट वन का कवर पसंद आया था। लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मुझे ये आर्ट वर्क इतना पसंद आया कि मुझे वो फ्रंट कवर से ज़्यादा मुझे ये और पसंद आया। इसलिए मैंने जो सेकंड वेरिएंट है इस कॉमिक का इस कॉमिक का सेकंड वेरिएंट है इसको चूज़ किया। हालांकि ये कवर भी बुरा नहीं है, बट जो इसका फर्स्ट वेरिएंट है उसका कवर आर्ट जो है वो बहुत अच्छा है। आई होप मतलब काश ऐसा होता कि सभी के बैक साइड पे ये सुंदर सा आर्ट दिया होता, तो ऑफ कोर्स मैं वेरिएंट वन ही खरीदता। बट सही में ये आर्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। अक्टूबर 2024 में छापा गया था। वही 3 साल के बाद ये पार्ट आया था। इस कॉमिक आर्ट वर्क उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और कलर कॉम्पोजिशन भी काफ़ी इम्प्रूव हुई दिखी मुझे, काफ़ी अच्छी लगी मुझे देखने में। अच्छा हाँ, जो वेरिएंट थ्री का जो कवर आर्ट था ना, जो आप ये सीन देख रहे हो, इसी सीन को वेरिएंट थर्ड का कवर आर्ट बनाया गया था। मैं सोच रहा था कि शायद क्या पता वेरिएंट वन का जो कवर आर्ट है वो भी शायद इसमें से कहीं उठाया होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरिएंट टू और वेरिएंट वन के लिए टोटली अलग कवर आर्ट बनवाया गया था। जो वेरिएंट थर्ड है उसका कवर आर्ट ये है, हालांकि ये तो नॉर्मल कलर पे है, उसको डिजिटलाइज करके बनाया गया था। मतलब थर्ड वेरिएंट का भी जो कवर आर्ट है काफ़ी धांसू था। और इस सीरीज़ को भी मल्टी स्टारर बनाई जा रही है। क्वालिटी सेम इज ज़बरदस्त है। देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट कब आता है। ये देखिए, ट्रैप, ग्राउंड ज़ीरो, आउटरेज, ओवरकिल और फॉल आउट। उम्मीद है ये सीरीज़ भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक आखिर में जाने से पहले एक बार फिर से मैं फर्स्ट क्राई को थैंक यू बोलना चाहूँगा इस फ्री नोवेल्टी के लिए। काश अच्छा होता कि मुझे लगता है जितनी भी ये न्यू रिलीज़ है इनके साथ कोई ना कोई नोवेल्टी ज़रूर थी जो इन्होंने, या तो हो सकता है कि पीछे से मिसप्लेस हो गई हो, कि ऑफकोर्स अगर निकालना होता तो सभी ही कॉमिक्स से नोवेल्टी निकाल देते। तो चलो जो भी है ठीक है, कम से कम सभी कॉमिक्स की जो क्वालिटी है अच्छी तो है। तो फाइनली ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।